वी हैव अ क्वेश्चन। हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मतलब एक रॉड दिया हुआ है लेंथ एल का, जिसके ऊपर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू बी से लैम्डा। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, मतलब लोकेशन टू लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और हमें कहा गया है कि इस रॉड के इस एंड से आर डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन कि हमारे पास एक चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, जो कि हमारा लेंथ एल की रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइनाइट लेंथ है ये, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो योर फर्स्ट स्टेप वुड बी कट दिस रॉड इनटू इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्मॉल चार्जेस। और फिर हम कह सकते हैं कि एक छोटे से लेंथ को मान लेते हैं, से लेट्स दिस लेंथ बी से डी एक्स, विच इज एट सम लोकेशन एक्स फ्रॉम ए। और फिर हम कह सकते हैं इसके ऊपर, इस डी एक्स लेंथ के ऊपर छोटा सा चार्ज हो जाएगा डी क्यू। लेट्स से दैट चार्ज वुड बी व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू में स्मॉल लेंथ। और फिर मैं कह सकता हूँ इस डी क्यू के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ए वुड बी इन व्हाट, टुवर्ड्स राइट। लेट्स से दैट्स योर डी ई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं। एक ये हो गया ऐसे छोटा सा चार्ज डी क्यू वन, ऐसे ही कुछ छोटा सा चार्ज हो गया ऐसे डी क्यू टू, ये छोटा सा चार्ज हो गया डी क्यू थ्री, ये छोटा सा चार्ज हो गया डी क्यू फोर। इन सब के कारण यहाँ पर ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो सबके सब इस डायरेक्शन में ही आएंगी। ये हो जाएगा डी ई वन। ऐसे ही हम कहेंगे एक और के कारण डी क्यू टू के कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण कितना हो जाएगा डी क्यू टू के कारण, इसके कारण हो जाएगा इसी डायरेक्शन में डी ई टू। ये डी ई वन था, ये डी क्यू वन के कारण था। डी ई टू हो गया, ये डी क्यू टू के कारण हो गया। ये डी ई हो गया, ये डी क्यू के कारण हो गया। ऐसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे ड्यू टू ऑल द पॉइंट चार्जेस एट लोकेशन ए आर गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन। और फिर मैं कह सकता हूँ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस होल रॉड इज गोइंग टू बी व्हाट, वेक्टर सम ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम कह सकते हैं डी ई वन प्लस डी ई टू प्लस डी ई थ्री, इन सब वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता जाऊं तो हम कह सकते हैं हमारे पास लोकेशन ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ध्यान रखना, अच्छी बात क्या है इस केस में, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैरेलल है, मतलब यू आर एक्चुअली एडिंग पैरेलल वेक्टर्स। कि एक का मैग्नीट्यूड 2 है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है। तो हम कह सकते हैं योर नेट वेक्टर वुड बी व्हाट, अ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड वुड बी व्हाट 5 प्लस 3 प्लस 2, मतलब दैट विल बी व्हाट 10। तो हम ये कह सकते हैं कि योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस होल रॉड वुड बी व्हाट, इंटीग्रल ऑफ वुड बी इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अलग से ही देख लिया हमने, और इंटीग्रल क्या कर दिया हमने, स्केलर्स को ऐड करते गए। किसको ऐड करते गए, डी ई के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करता गया मैं, मतलब समेशन कर दिया हमने डी ई के मैग्नीट्यूड्स का। दैट्स गोइंग टू बी योर इंटीग्रल। और फिर हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ डी क्यू ओवर एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, डी क्यू को हम लिख सकते हैं व्हाट, लैम्डा डी एक्स। लैम्डा कांस्टेंट था, this was constant, so this can actually be taken out of the integral sign, so it comes out to be what, lambda upon 4 pi epsilon naught integral of dx upon x square। अब यहाँ पर लिमिट्स का ध्यान देना। so your net electric field at A is towards right and its magnitude is what, integral of lambda upon 4 pi epsilon naught, ये कांस्टेंट चीज़ें तो बाहर आ गई, dx upon x square।
अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? यू हैव टू कवर द होल रॉड। और x हम कहाँ से ले रहे हैं? हम a से लोकेशन, छोटे से चार्ज का लोकेशन x ले रहे हैं। ये छोटा सा चार्ज dq था, इट्स एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट a। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे छोटे छोटे चार्जेस को कवर करने के लिए x की वैल्यू शुड गो फ्रॉम r से लेकर r प्लस l, तभी तो ये पूरा रॉड कवर होगा। फिर हम ये कह सकते हैं वी हैव कवर्ड दिस होल रॉड, हमने पूरी रॉड के कंट्रीब्यूशन ऐड कर लिया है। x शुड गो फ्रॉम r से लेकर r प्लस l, मतलब योर x शुड गो फ्रॉम r से लेकर r प्लस l। यहाँ पे ध्यान रखना दीज लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जीरो से लेकर r प्लस l पर इंटीग्रेट कर रहा होता तो आई वुड हैव एक्चुअली बीन अज्यूमिंग कि एक रॉड था जिसका लेंथ था r प्लस l, और ये पॉइंट a था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ मैं ड्यू टू दिस होल रॉड। फिर हम ये कह सकते हैं कि x दिस इज योर x, दिस x गोज फ्रॉम जीरो से लेकर r प्लस l। मतलब बेसिकली हम ये मान रहे होंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन जीरो से लेकर r तक भी ये फंक्शन वैलिड है। ये फंक्शन तो वैलिड ही नहीं है, वहाँ पे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? जीरो है। आई कैन रिपीट इट अगेन कि x की वैल्यू शुड गो फ्रॉम r से लेकर r प्लस l, देन दैट मीन्स कि हमारा दिस फंक्शन डी फंक्शन इज वैलिड, और डी को जो हम ऐड कर रहे हैं दैट इज वैलिड टिल व्हाट? जीरो, आर से लेकर आर प्लस एल तक। हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या है? जीरो है, जीरो से लेकर आर तक। एक्स की वैल्यू जीरो और आर के बीच में हमारा लैम्डा इज जीरो, तो दैट मीन्स कि दिस फंक्शन इज नो लॉन्गर वैलिड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और इसका मतलब ये है कि हमें ये अगर कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है इस रॉड का तो हमें एक्स ले जाना चाहिए आर से लेकर आर प्लस एल तक। तो फिर हम कह सकते हैं योर आंसर वुड बी समथिंग लाइक योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए would be nothing but lambda upon 4 pi epsilon naught and minus 1 upon r plus l minus of minus 1 upon r, so that actually comes out to be lambda l upon 4 pi epsilon naught r plus l. This should be your net electric field at A and the direction should be towards right. हम ये भी कह सकते थे कि let's say this is your rod और यहाँ इसके कारण A पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। I could have taken this to be x, फिर मैं कह सकता हूँ this was already r, और x लोकेशन पे एक छोटा सा चार्ज उठा लिया हमने, पॉइंट चार्ज dq, और फिर मैं कह सकता हूँ इसके कारण A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड will be in this direction and its magnitude is going to be dE, and dE would be equal to what? 4 pi 1 by 4 pi epsilon naught dq, that will be what? Lambda dx, और अपॉन r स्क्वायर, r would be what? x plus r का होल स्क्वायर। और फिर मैं कह सकता हूँ कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट ए वुड बी व्हाट? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल द पॉइंट पॉइंट चार्जेस। मतलब बेसिकली इस लीनियर रॉड को हमने छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के अंदर कट कर दिया है, उन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे हम ए पॉइंट पे, वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो सबको उठाकर ऐड कर दो, तो हम कहेंगे योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए would be towards right, and its answer would be what? And magnitude would be what? Integral of dE. Integral of dE would be what? 1 by lambda upon 4 pi epsilon naught, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना मैंने x क्या लिया है? x लिया है इस एंड ऑफ रॉड से लेकर डिस्टेंस x लिया है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? इस पूरे रॉड को के सब पार्टिकल्स को अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे रॉड के सब पार्टिकल्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना चाहता हूँ, तो इस इंटीग्रल शुड बी ओवर दिस होल रॉड, देन x शुड गो बिटवीन
0 से लेकर L. So your answer would be something like lambda upon 4 pi epsilon naught minus 1 over R plus L minus of minus 1 over R. Answer again comes out to be same. बट यू कैन अंडरस्टैंड दोनों केसेस में मैंने लिमिट्स अलग अलग लिए हैं, क्योंकि दोनों केसेस में मैंने एक्स अलग अलग लिया है. मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स. कि अगर मैं इस रॉड को काटा तो वैसे ही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में काट दिया. लीनियर वाले में ऐसे ही काटते हैं कि एक्स पर लेकर हमने कुछ लोकेशन डी एक्स लोकेशन पर एक छोटा सा लेंथ डी एक्स काट लिया. बट ध्यान रखना कि इसके कारण ऐसे काट के हम यहाँ पर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. तो एक्स किसे ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक्स है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/x² और लिमिट्स ऑन x वुड बी बिटवीन r से लेकर r प्लस l तक. एंड अगर मैं इसी रॉड को अगेन छोटे छोटे लीनियर चार्जेस में काट लिया, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में कट कर दिया, और फिर मैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट a निकाल रहा हूँ. एंड अगर मैंने x ये ले लिया, इसको x माना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट a ड्यू टू दिस छोटा सा पॉइंट चार्ज वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r प्लस x का होल स्क्वायर. लिमिट्स ऑन x विल बी बिटवीन व्हाट 0 से लेकर l तक. so बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि मतलब x अगर ऐसे ले रहे हो तो लिमिट लोगे 0 से लेकर l, एंड अगर x ऐसे ले रहे हो तो लिमिट लोगे हमारा r से लेकर r प्लस l. Answer would in both cases would come out to be same. So this was 1 and this is 2, which are basically same.